हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीए पीयूष शर्मानी। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप क्यूआरएम की स्कीम में हैं एंड आपके नंबर ऑफ इनवॉइसेस ज्यादा हैं बी2बी केसेस में, तो आप उसको कैसे रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो क्यूआरएम की स्कीम तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि जब जिसमें आपको जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी दोनों क्वार्टरली फाइल करना रहता है, ठीक है। बट अगेन, अगर आप जीएसटी रिटर्न क्वार्टरली फाइल करेंगे एंड आपकी बी2बी इनवॉइसेस हैं, तो सामने वाली पार्टी को क्वार्टर एंड होने के बाद वो क्लेम कर पाएंगे। तो ये इशू क्लोज करने के लिए गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया है, आईएफएफ यूटिलिटी के थ्रू आप बी2बी इनवॉइसेस अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी पर्टिकुलर मंथ में बी2बी इनवॉइसेस हैं, तो आप जैसे जीएसटी 1 फाइल कर सकते हैं, वैसे ही एक सिंपल सा सेम प्रोसेस है, बट विद द लिमिटेड ऑप्शन आप अपने बी2बी इनवॉइसेस अपलोड कर सकते हैं। ओके, एंड आप अगर वो अपलोड कर देंगे टाइमली, तो सामने वाली पार्टी को सेम रिस्पेक्टिव मंथ में उसका क्रेडिट मिल जाएगा, अदरवाइज उसको क्वार्टर एंड के बाद ही मिलेगा। तो डायरेक्टली जाते हैं हम प्रोसेस पे। हम ये ऑफलाइन प्रोसेस कवर कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रोसेस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो सबसे पहले आपको जीएसटी की साइट पे जाना है, gst.gov.in पे। यहाँ पे आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ से आप ऑफलाइन टूल डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑफलाइन टूल में रिटर्न ऑफलाइन टूल, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जीएसटी 1 एंड जीएसटी 2 का एक कंबाइंड ऑप्शन है कि आप एक साथ उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इस पे डाउनलोड कर लीजिए। ये डाउनलोड करने के बाद आपका उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये वाला फोल्डर ओपन हो जाएगा। ओके, पहले फोल्डर में आपके पास वर्किंग्स हैं, वेरियस फाइल्स हैं, दो एक्सेल फाइल्स हैं जीएसटी 1 जीएसटी 2 की, एक जीएसटी ऑफलाइन टूल की फाइल है। इसको आप एग्जीक्यूट करके इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि इसी के थ्रू आप ऑफलाइन जेसन फाइल क्रिएट करेंगे। मैंने अपने लैपटॉप में ऑलरेडी किया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा जीएसटी ऑफलाइन टूल है। आपका सिंबल आ जाएगा जहाँ पे भी आप बोलेंगे डेस्कटॉप पे, ठीक है। तो और ये होने के बाद आपको जाना है सेक्शन फाइल्स में। सेक्शन फाइल में कैसा होता है ना कि आपके पास एक पर्टिकुलर टैब का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपके एक पर्टिकुलर टैब में ही वर्किंग है, जैसे कि हमारे बी2बी इनवॉइसेस अपलोड करने, बाकी के लिए हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो सिर्फ ये डिटेल फिल करके आप ये अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका कुछ भी अमेंडमेंट है, तो बी2बी अमेंडमेंट है, तो आप ये वाला फाइल फिल करके उसको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। आपको पूरा डिटेल फिल करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे केस में बी2बी इनवॉइसेस है, तो हम इसको ओपन कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास एक सैंपल डेटा दिया है गवर्नमेंट ने, आपको सिर्फ पता रहना चाहिए कि कैसे डिटेल्स फिल रहती है सीएसवी फाइल ऑफ बी2बी में, ठीक है। तो ये सैंपल डाटा रहेगा, इससे आप कंफ्यूज मत होइए, इसको आप डिलीट कर दीजिए, ठीक है। अब ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में आपको आपका जीएसटी का डेटा इंसर्ट करना है। उसके लिए मैंने अपने लिए एक वर्किंग ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखी है। ये हमारी जनवरी मंथ की वर्किंग है, ये हमारे इनवॉइसेस हैं, इनवॉइसेस हमें अपलोड करने हैं। आप भी आपका जीएसटी का डाटा फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ हैंडी रखिए, क्योंकि वो डिटेल आपको सीएसवी फाइल में डालने के लिए जरूरत पड़ेगी एंड उससे ही आपका डिटेल अपलोड होगा पूरा जो भी रहेगा। तो सबसे पहले जीएसटी नंबर यहाँ पे एंटर कर देंगे, ठीक है। एंड रिसीवर नेम, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, तो हम तीनों डिटेल यहाँ से इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमने तीनों डिटेल यहाँ से कैप्चर कर लिए। देन उन्होंने डिमांड किया इनवॉइस वैल्यू। इनवॉइस वैल्यू भी हम ये जो ग्रॉस वैल्यू रहेंगी इनवॉइस की, जो विद जीएसटी अमाउंट रहता है, वो हमारी इनवॉइस वैल्यू रहती है। तो हम इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। देन आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई, जो भी आपका जीएसटी नंबर जिसको आपने सेल किया उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, विद उसका स्टेट कोड। अगर आपके केस में रिवर्स चार्ज है, तो आपको यहाँ पे यस एंड नो करना है, हमारे केस में नो है। इस वाले इनवॉइस पे जीएसटी रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं है, एप्लीकेबल ऑफ टैक्स रेट, ठीक है। एंड आपका इनवॉइस टाइप, आपका एसईजेड इनवॉइस है, रेगुलर बी2बी इनवॉइस है, जो भी है आपको वो टाइप यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन आपको इंटर करना है जीएसटी रेट, हमारा 12% में है, ठीक है। देन आपको इंटर करना है टैक्सेबल वैल्यू। तो टैक्सेबल वैल्यू वही रहेगा जो आपका नेट वैल्यू ऑफ इनवॉइस रहेगा, जिसपे जीएसटी चार्ज किया गया है। हमारा नेट अमाउंट है ये वाला कॉलम, और सेस हमारे केस में 0। अगर आपके केस में सेस है, तो आप सेस यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं।
तो हमारा फाइल जो B2B इनवॉइसेस का फाइल है वो रेडी टू अपलोड है, यूटिलिटी में अपलोड करने के लिए रेडी है। तो हम इसको सेव करके क्लोज कर देंगे। ओके, देन आपको यूटिलिटी जो फोल्डर में था जीएसटी ऑफलाइन टूल का जो एक फोल्डर में फाइल था, उसको आपने जो भी एग्जीक्यूट करके इंस्टॉल कर दिया तो आपके डेस्कटॉप पे ये आइकॉन आ चुका रहेगा जीएसटी ऑफलाइन टूल का। आप इस पे क्लिक कीजिए तो ये आपका यूटिलिटी ओपन कर देगा, ऑफलाइन यूटिलिटी ओपन कर लेगा। ठीक है, तो इसमें आपके पास वेरियस ऑप्शन है। अगर आपको न्यू इनवॉइसेस अपलोड करने तो आपको इस पे जाना है। अगर आपको डाउनलोडेड रिटर्न का फाइल ओपन करना है तो उसके लिए आपको इस पे जाना है। अगर आपके केस में कोई भी एरर है तो उसके लिए आपको ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम न्यू इनवॉइसेस अपलोड करेंगे, उसके लिए आपके पास न्यू पे जाना है। न्यू पे जाने के बाद वो आपको बेसिक डिटेल पहले पूछेगा इंपोर्ट करने के लिए, जैसे कि आप क्या फाइल कर रहे हैं, GSTR1 या GSTR2 या IFF, दोनों के लिए एक ही है ऑप्शन। ठीक है, जीएसटी नंबर ऑफ सप्लायर, ये यहाँ पे आपको आपका जीएसटी नंबर यहाँ पे इंसर्ट करना है। इंसर्ट कर दिया तो यहाँ पे जीएसटी नंबर इंसर्ट करने के बाद आपको फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है। फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करने के बाद आपको पीरियड सिलेक्ट करना है। ओके, अगर आप SEZ टैक्स पे हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो। एंड आपका क्वार्टरली रिटर्न है, ऑब्वियसली अगर आपने QRMP स्कीम सिलेक्ट किया हुआ है तो आपका क्वार्टरली रिटर्न रहेगा, तो यहाँ पे आपको यस करना है। देन प्रोसीड पे जाएंगे। ओके, तो ये प्रोसीड पे है, हम आ चुके हैं, नेक्स्ट स्टेप पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप मैनुअली भी एक एक चीज इंपोर्ट कर सकते हैं, बट अगर आप ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू जा रहे हैं तो मैनुअली कोई सेंस नहीं बनता है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है इंपोर्ट फाइल का। तो इंपोर्ट फाइल पे क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पे आपको सेक्शन सिलेक्ट करना है। आप B2B अपडेट कर रहे हैं, B2B का CSV फाइल इंपोर्ट कर रहे हैं, या अमेंडेड B2B इनवॉइसेस का इंपोर्ट कर रहे हैं, या क्रेडिट नोट का कर रहे हैं, या अमेंडेड क्रेडिट नोट का कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा B2B इनवॉइसेस है, B2B हमने सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे आपको वही इंपोर्ट CSV फाइल करना है जिसमें हमने B2B इनवॉइसेस डिटेल अपडेट किए थे। तो हम इंपोर्ट CSV पे क्लिक करके ये वाला हमारा फाइल था जिसमें हमने इनवॉइसेस अपलोड किए थे, इसको ओपन कर देंगे। ठीक है, आपको यह वार्निंग मैसेज आएगा जस्ट। ठीक है, तो आपके पास मैसेज आया कि आपका डिटेल सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। अब हम इसको चेक कैसे करेंगे? चेक करने के लिए आपको जाना है व्यू समरी पे। व्यू समरी में आप देख सकते हैं कि हमें उन्होंने समरी बताया हुआ कि हमारे टोटल इनवॉइसेस से 12 CGST, SGST, IGST अमाउंट हमारा शो होगा। अगर आपको इसको भी चेक करना है कि इसमें पार्टी वाइज या इनवॉइस वाइज डिटेल आपको चेक करना है, तो आपको यहाँ पे जाके क्लिक करना है। तो आपके पास ये पूरा डिटेल ओपन हो जाएगा जिसमें आपका इनवॉइस वाइज डिटेल रहेगा। इसको भी आप एडिट कर सकते हैं। नीचे आपके पास हर एक इनवॉइस के आगे आपके पास ऑप्शन है एक्शन लेने का, यहाँ पे आप पूरा डिटेल एडिट कर सकते हैं अगर कुछ चेंजेस करना रहे तो। ओके, आप टोटल बेसिस पे चेक करके आगे मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो हमारा पूरा डिटेल अपडेट हो चुका है ऑफलाइन यूटिलिटी में। अब हम व्यू समरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास राइट साइड पे ऑप्शन है जनरेट फाइल का। तो जनरेट फाइल पे जाके आपके पास ऑप्शन आएगा जेसन फाइल सेव करने के लिए। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सेव करने का ऑप्शन देगा। तो हम ये इसको सेव कर देंगे। इसको मैं डाउनलोड फोल्डर में सेव कर रहा हूँ अभी के लिए। ठीक है, तो हमारा जेसन फाइल भी हमारा सेव हो चुका है। हमारा जो इनवॉइस डिटेल अपडेट करने का प्रोसेस था वो हमारा हो चुका है ऑफलाइन यूटिलिटी में। अभी हमें जेसन फाइल अपलोड करना है जीएसटी की साइट पे। उसके लिए हम वापस जाएंगे जीएसटी की साइट पे, gst.gov.in। हम लॉगिन कर लेंगे। तो लॉगिन करने के बाद आपको जाना है रिटर्न डैशबोर्ड पे। रिटर्न डैशबोर्ड में आपको क्वार्टर सेलेक्ट करना है, पीरियड सेलेक्ट करना है। हमारा क्वार्टर करेक्ट है, हमें जनवरी का रिटर्न फाइल करना है तो जनवरी हमने पीरियड करेक्ट कर लिया एंड सर्च। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का ऑप्शन दिया हुआ, ये ऑप्शनल है। अगर आपके सिर्फ B2B इनवॉइसेस है तो ही आप ये अपलोड कर सकते हैं। ओके, देन हम इसको जाएंगे प्रिपेयर ऑफलाइन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने अभी तक कोई भी जेसन फाइल अपलोड नहीं किया है, तो ये पूरा ब्लैंक है एंड हमें फाइल चूज करने का वो ऑप्शन दे रहा है। हमने फाइल चूज, यहाँ से हम फाइल चूज करेंगे। तो जो जेसन फाइल हमने यूटिलिटी के थ्रू सेव किया था वो फाइल हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो वो सिलेक्ट करने के बाद ये कुछ टाइम लेगा।
नॉर्मली 15 मिनट्स इन्होंने दिया हुआ है, पर ये इतना टाइम नहीं लेता है। आप इसको सिर्फ रिफ्रेश करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका स्टेटस प्रोसेस हो चुका है। अगर आपके केस में थोड़ा वो टाइम ले रहा है, प्रोसेस स्टेटस नहीं आ रहा है, तो कुछ टाइम वेट करके आप उसको रिफ्रेश कर सकते हैं। अभी हम रिटर्न जाएंगे वापस, हमारा पूरा इनवॉइसेस हमारे अपलोड हो चुके हैं। हम अगेन जनवरी रिटर्न में जाएंगे, आपको यहाँ पे इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे 12 इनवॉइसेस हमारे अपलोड हो चुके हैं। इनवॉइस आप इस पे टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पार्टी वाइज डिटेल आ चुका है। ओके, तो 12 इनवॉइसेस हमारे केस में अपलोड हो चुके हैं। हमारे केस में क्रेडिट नोट डेबिट नोट नहीं है, बट आपको फाइल करना है तो आप यहाँ से डिटेल इंसर्ट कर सकते हैं। हमें कुछ अमेंडमेंट भी नहीं करना है, पिछले कुछ इनवॉइसेस को कुछ भी हमें अमेंडमेंट नहीं करना है, तो ये भी हम डिटेल फिल नहीं करेंगे। देन आपको अभी क्लिक करना है नेक्स्ट स्टेप जाने के लिए जनरेट समरी पे। जनरेट समरी का वो रिक्वेस्ट ले लेगा आपका कि आपका जो भी डिटेल है पूरा इनपुट हो चुका है, आप इसका समरी जनरेट कीजिए। तो इसको आप रिफ्रेश करेंगे तो आपका प्रोसीड टू फाइल का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। देन आप प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका समरी जनरेट हो चुका है। जो भी आपने डिटेल इनपुट किया रहेगा उसका डिटेल यहाँ पे समराइज वे में लाइक टोटल बेसिस पे आपका डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पे रेसिपिएंट वाइज समरी चाहिए तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमें और भी कुछ डिटेल्स तो फिल नहीं किए हैं, तो हम कुछ भी चेक नहीं करेंगे। हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, जिसके लिए आपको जाना पड़ेगा फाइल स्टेटमेंट पे। फाइल स्टेटमेंट पे जाने के बाद आपको सिर्फ इसको ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू वेरीफाई करवाना है। तो हम यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके ऑथराइज्ड पर्सन सिलेक्ट कर देंगे। देन आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है इसको ई वेरीफाई करने का, फाइल विद डीवीसी एंड फाइल विद ईवीसी। तो हम ईवीसी के थ्रू जाएंगे, जिसपे आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा एंड वो ओटीपी आपको इंसर्ट करके सबमिट करना पड़ेगा। तो हम फाइल विद ईवीसी करेंगे तो आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। यहाँ पे थोड़ा रिफ्लेक्ट भी होगा कि कौन सा नंबर पे ओटीपी गया हुआ है। देन यू हैव टू वेरीफाई द ओटीपी। तो वेरीफाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका रिटर्न सक्सेसफुली फाइल हो चुका है। तो इसका मैसेज आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे दोनों पे आया होगा कि आपका रिटर्न फाइल हो चुका है। तो ये था प्रोसेस आईएफएफ यूटिलिटी फाइल करने का ऑफलाइन वर्जन के थ्रू। अगर आपके नंबर ऑफ इनवॉइसेस बहुत ज्यादा हैं तो आप ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू आप इनवॉइसेस अपलोड करके ऐसे रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और भी हमारे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।